हेलो दोस्तों, मैंने मध्य एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बीएड 2020 एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर जो 9 अगस्त का एग्ज़ाम है वह कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्थगित होना चाहिए। और इसी बीच 27 जुलाई शाम को आप लोगों की यूपी बीएड 2020 की एडमिट कार्ड भी जारी की गई, जिसमें लगभग 30 से 40% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके एग्ज़ाम सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ना बनाकर 250 से 300 किलोमीटर दूर बना दिए गए, जिससे उनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी होकर सामने आने लगी कि वे कैसे जाएंगे एग्ज़ाम पर। और अगर एग्ज़ाम देने में भी उनको बहुत सी समस्याएं निकल कर सामने आ रही थी, तो यहाँ पे वे भी स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्ज़ाम को लेकर पूरी तरीके से मांग कर रहे थे कि स्थगित होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक न्यूज़ निकल कर आई है आज की, कि जो यूपी बीएड 2020 का एग्ज़ाम है उस पर बीएड परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों का गुस्सा पूरी तरीके से जाहिर दिख रहा है। और कोरोना के बीच जो परीक्षाएं यूपी में जो कराई जाने वाली हैं उसको लेकर बहुत से स्टूडेंट पूरी तरीके से नाराज़गी जताए हैं, क्योंकि जो कोविड-19 का संक्रमण है उसको देखते हुए सभी राज्य लगभग जितनी भी परीक्षाएं थी उसको पोस्टपोन कर चुकी हैं, लेकिन यूपी में जो भी परीक्षाएं आप लोगों की होनी है वह पूरी तरीके से करवाई जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आज की ही न्यूज़ है आप लोगों की यहाँ पर यूपी बीएड 2020 को लेकर, कि जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है उसको स्थगित कराने के लिए अभियान चलाई जा रही है। और यह जो दोस्तों आप लोगों की न्यूज़ है वह आज की है, अमर उजाला में आप लोगों की प्रयागराज में निकल कर आई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अगस्त में 4 बड़ी परीक्षाएं होनी हैं। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में शामिल होना है वे संक्रमण की आशंका से सहमे हुए हैं। वे सभी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में होनी हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित करने की जो मांग है वह ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल को बड़ी संख्या में ट्वीट करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और ईमेल भेजकर परीक्षा स्थगित कराने की मांग की गई है। और यहाँ पे जो बीएड के लिए सबसे बड़ी खबर है कि जो बीएड की जो परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें करीबन 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होने हैं। और उसके बाद आप लोगों की जो और अन्य परीक्षाएं यूपी में बड़ी परीक्षाएं होनी हैं उसको लेकर के पूरी तरीके से आप लोगों की यूपी में ट्विटर पर अभियान चलाए जा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वह पूरी तरीके से स्थगित कराया जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो 9 अगस्त को यूपी बीएड 2020 का एग्ज़ाम है वह ना कराया जाए, क्योंकि कोविड-19 का जो संक्रमण है वह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके एग्ज़ाम सेंटर दूसरे जिलों में बना दिए गए थे, वो भी स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि एग्ज़ाम या तो फिर स्थगित हो या फिर उनके जो एग्ज़ाम सेंटर है वह होम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए, जिससे वे सब आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके भी लिए न्यूज़ आया है कि प्रांतीय सिविल सेवा के मार्गदर्शक दुर्गेश त्रिपाठी, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि जो बीएड की प्रवेश परीक्षा लागू अभ्यर्थियों में को शामिल होना है, इसमें लगभग बीएड की जो शामिल होने वाले हैं, प्रतापगढ़ वालों का जो सेंटर है वह लखनऊ बन गया है, आजमगढ़ वालों का जो सेंटर है वह कन्नौज बन गया है। और इसी तरह अन्य जिलों के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो एग्ज़ाम सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ना हो करके कहीं और डिस्ट्रिक्ट में बन गए हैं, जिसकी वजह से जितने भी अभ्यर्थी हैं वह जो कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र किसी भी रिश्तेदार के घर पर रुक नहीं सकते हैं। और मौजूदा परिस्थिति में होटल में भी रुकना ठीक नहीं है, तो परीक्षा केंद्रों में भी भीड़ रहेगी। अगर परीक्षा केंद्र कक्ष में कोई एक संक्रमित भी पहुंचता है तो वहां पे लगभग जितने भी लोग होंगे वह पूरी तरीके से संक्रमित हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इस न्यूज़ के बारे में पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विद टेट सीटेट, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप लोगों को यूपी बीएड 2020 संबंधित जो भी न्यूज़ होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से वहाँ पर आप लोगों को अपडेट कराता रहता हूँ। आप लोग वहाँ जाके पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूपी बीएड 2020 को लेकर प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने साफ साफ कहा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि जो आप लोगों की एग्ज़ाम है यूपी बीएड 2020 की वह कराई जाएगी और उनके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा भी दी गई है। और आप लोगों ने अगर उनकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी जो वीडियो है उसको भी टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग जाके अमिताभ वाजपेयी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कोरोना काल में जो एग्ज़ाम यूपी बीएड की कराने की बात कही है उसको लेकर उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में भी बताया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जो बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए अभी स्थगित करने का जो पूरी तरीके से ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है, इसमें आप लोगों के लिए देख सकते हैं कि जो
प्रियंका गांधी हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पे वो भी पूरी तरीके से जो कोरोना संक्रमण में एग्ज़ाम यूपी में करवाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उसको पूरी तरीके से बताते हुए कि यह एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोग पूरी तरीके से अगर एग्ज़ाम को लेकर अगर तैयार हैं तो आप लोग पूरी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि यूपी बीएड के लिए अभी तक पूरी तरीके से एग्ज़ाम को लेकर तैयारियाँ पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय कर चुकी है। और अमिताभ बाजपेयी ने भी कहा है कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम है यूपी का वह 9 अगस्त में हो जाएगा। तो आप लोग अभी एग्ज़ाम को लेकर तैयार रहें। लेकिन आप लोगों के लिए जैसे मुझे यूपी बीएड को स्थगित संबंधित या फिर ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है जिसमें आप लोग कन्फर्म जान सके, तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से अपडेट कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग छत्तीसगढ़ में जो आप लोगों की बीएड की, डीएलएड की, एमएड की और नर्सिंग की जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं करानी थी उन सभी को एससीईआरटी की जो वहाँ पे होती है जिसके थ्रू जितने भी आप लोगों की एग्ज़ाम थे वह स्थगित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितने भी आप लोगों के राज्य हैं लगभग राज्य स्थगित करवाने की एग्ज़ाम को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। और यहाँ पे एक न्यूज़ और भी है जिसमें आप लोगों को देख सकते हैं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें एग्ज़ाम को लेकर यह कहा गया है कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वह 30 सितंबर तक करा लिया जाएगा और जो आप लोगों की एग्ज़ाम की जो रिजल्ट जारी होगी वह 15 अक्टूबर तक जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो यूपी बीएड 2020 का एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है 10 नंबर जो आप लोगों की केंद्र बिंदु होती है वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी, इसमें देख सकते हैं लिखा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को दिशा निर्देशों से जुड़े करीब 15 बिंदु दिए गए हैं। इनमें से 10 नंबर पर जो नतीजे का मूल्यांकन अंक पत्र काउंसलिंग के पूर्व अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोगों को दोस्तों जैसा कि पता है कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम 30 सितंबर तक करवा दिया जाएगा, लेकिन जो आप लोगों की रिजल्ट है वह 15 अक्टूबर को जारी होगी। और आप लोगों को लिए यहाँ पे जो यूपी बीएड की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह 18 अक्टूबर से कराई जाएगी। तो यहाँ पे 3 दिनों में मूल अंक पत्र कहाँ से स्टूडेंट पा पाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे यह भी जान सकते हैं। इससे भी आप लोगों की जो यूपी बीएड 2020 को लेकर जो एग्ज़ाम होना है उस पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप लोग पूरी तरीके से अभी दोस्तों तैयार रहें, क्योंकि यूपी बीएड को लेकर अभी तक यूपी जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वो पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है। तो आप लोग भी आशा करूंगा तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन मुझे जैसे ही कोई यूपी बीएड की काउंसलिंग संबंधित आप लोगों के मूल अंक पत्र से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से अपडेट कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक दोस्तों आप लोगों के लिए जो न्यूज़ होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से सही और सटीक देने का पूरा प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोगों की जो डाउट रहती है यूपी बीएड 2020 को लेकर वह मेरे चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से क्लियर होती रहे। तब तक दोस्तों आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करें और एक सरकारी एग्जिट के लिए पूरी तरीके से मेहनत करते रहें। थैंक यू।